सच सुनना चाहते हो? आज की दुनिया में लोग इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि उनके पास टैलेंट कम है। वो फेल हो रहे हैं क्योंकि उनका फोकस मर चुका है। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल, हर छोटी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ के सबसे पावरफुल वेपन को धीरे धीरे खत्म कर रही है, तुम्हारी डीप कंसंट्रेशन की एबिलिटी। और अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो तुम बिजी तो रहोगे लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। यही सच रिवील करता है एक पावरफुल बुक, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। और अब जो जर्नी तुम शुरू करने वाले हो वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी की कहानी नहीं, ये एक ऐसी स्किल की कहानी है जो तुम्हें दुनिया के टॉप 1% लोगों में ला सकती है। सोचो, एक यंग राइटर था। उसके पास कोई स्पेशल रिसोर्सेज नहीं थे, कोई पावरफुल नेटवर्क नहीं था, लेकिन उसके पास एक सीक्रेट हैबिट थी। वो हर दिन 3-4 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करता था। ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना अननेसेसरी बातें, सिर्फ एक काम और पूरी मेंटल एनर्जी। कुछ सालों में वो एवरेज इंसान से एक वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट बन गया। लोगों को लगा ये लक है, लेकिन सच क्या था? उसने डीप वर्क मास्टर कर लिया था। डीप वर्क का मतलब सिंपल है, ऐसी स्टेट जहां तुम्हारा माइंड पूरी पावर के साथ एक ही काम में इमर्स हो जाए। जैसे एक लेजर बीम जो एक जगह फोकस होकर स्टील तक कट कर देती है, वैसे ही जब तुम्हारा फोकस एक डायरेक्शन में लगता है तो तुम इम्पॉसिबल लगने वाले गोल्स भी अचीव कर सकते हो। आज की प्रॉब्लम ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज कम है, प्रॉब्लम ये है लोग शैलो वर्क में उलझे हुए हैं। ईमेल्स, मीटिंग्स, रैंडम स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशंस, ये सब तुम्हें बिजी फील करवाते हैं, लेकिन रियल प्रोग्रेस जीरो होती है। और इसी वजह से जो लोग डीप वर्क करना सीख लेते हैं वो बाकी दुनिया से माइल्स अहेड चले जाते हैं। ऑथर कहते हैं डीप वर्क एक सुपर पावर है और मॉडर्न दुनिया में ये रेयर होती जा रही है। और जो स्किल रेयर होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। इसलिए अगर तुम डीप वर्क मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारी सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाती है। अब एक सवाल तुमसे, कब लास्ट टाइम तुमने बिना डिस्ट्रैक्शन के 2 घंटे किसी इंपॉर्टेंट काम पर दिए थे? ज्यादा लोग आंसर नहीं दे पाते क्योंकि उनका माइंड अब डिस्ट्रैक्शन का एडिक्ट बन चुका है। लेकिन गुड न्यूज ये है, फोकस एक मसल की तरह होता है, जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा। और इसी ट्रेनिंग का पहला स्टेप है क्लैरिटी। तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कौन सा काम तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। क्योंकि डीप वर्क का रूल सिंपल है, लेस चीजें करो लेकिन उन्हें एक्सट्रीम फोकस के साथ करो। और यहीं से तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट होती है, एक ऐसी जर्नी जहां तुम ग्रेजुअली डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीखोगे और अपने माइंड को एक पावरफुल टूल बनाओगे। अब सोचो, तुम एक शांत कमरे में बैठे हो, टेबल पर सिर्फ एक नोटबुक है, एक पेन और तुम्हारा माइंड। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई आवाज, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। पहले 10 मिनट थोड़ा अजीब लगता है, माइंड इधर उधर भटकता है, रैंडम थॉट्स आते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक मैजिक होने लगता है। तुम्हारी थिंकिंग डीप होने लगती है, आइडियाज क्लियर होने लगते हैं और तुम्हारा ब्रेन एक पावरफुल मशीन की तरह काम करने लगता है। यही है डीप वर्क की रियल फीलिंग। और इस स्टेट तक पहुंचने के लिए ऑथर एक सबसे पावरफुल रूल बताते हैं। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि एक रिचुअल के साथ काम करना। क्योंकि फोकस कभी एक्सीडेंट से नहीं होता, फोकस एक सिस्टम से आता है। सोचो एक एथलीट को, वो बस रैंडमली एक्सरसाइज नहीं करता, उसका फिक्स्ड रूटीन होता है, फिक्स्ड टाइम होता है, फिक्स्ड एनवायरनमेंट होता है। इसी वजह से उसका बॉडी पीक परफॉर्मेंस पर होता है। वैसे ही अगर तुम डीप वर्क करना चाहते हो तो तुम्हें अपना फोकस रूटीन डिजाइन करना पड़ेगा। इसका सबसे पहला स्टेप है डिसाइड टाइम ब्लॉक। मतलब डेली एक फिक्स टाइम सेट करो जब तुम सिर्फ डीप वर्क करोगे, चाहे 1 घंटा हो या 2 घंटे, लेकिन उस टाइम में दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो अननेसेसरी टॉक, सिर्फ तुम और तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। अब यहां एक इंटरेस्टिंग ट्रूथ है, स्टार्टिंग में तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा, वो बोलेगा बस एक बार फोन चेक कर लो, थोड़ा ब्रेक ले लो। लेकिन अगर तुमने ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया तो कुछ ही दिन में तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली डीप वर्क मोड में शिफ्ट होने लगेगा। जैसे ही तुम अपने फोकस स्पॉट पर बैठोगे, माइंड इंस्टेंटली सिग्नल देगा,
अब सीरियस वर्क का टाइम है, और वहीं से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट होने लगती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, डीप वर्क तब इजी होता है जब तुम्हारा एनवायरनमेंट भी फोकस सपोर्ट करे। जैसे एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाकर ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट ही फोकस वाला होता है। वैसे ही तुम्हें अपना डीप वर्क जोन बनाना होगा। एक स्पेसिफिक डेस्क, एक स्पेसिफिक चेयर, एक स्पेसिफिक प्लेस, जहां बैठते ही तुम्हारा माइंड समझ जाए यहां सिर्फ ग्रोथ होती है। और एक सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं, डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं, ये एक्चुअली मेंटल हैप्पीनेस का सोर्स भी है। क्योंकि जब तुम डीपली फोकस करते हो तो तुम फ्लो स्टेट में चले जाते हो, और फ्लो स्टेट में इंसान नेचुरली हैप्पीएस्ट फील करता है। इसलिए जो लोग डीप वर्क करते हैं वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होते, वो इंटरनली सेटिस्फाइड भी होते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम डेली सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क कर लो तो 1 साल में तुम उतना अचीव कर सकते हो जितना एवरेज इंसान 5 साल में नहीं कर पाता। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये प्योर साइंस है। फोकस्ड ब्रेन की एफिशिएंसी 5 to 10x ज्यादा होती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा चैलेंज आता है डिस्ट्रैक्शंस। मॉडर्न वर्ल्ड तुम्हें डीप वर्क करने ही नहीं देता। अब एक सच जो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं, तुम्हारी लैक ऑफ टैलेंट भी नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। और ये डिस्ट्रैक्शन इतनी डेंजरस है कि ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी लाइफ धीरे धीरे स्लिप हो रही है। सोचो, तुम काम करने बैठते हो, सिर्फ 2 मिनट बाद फोन वाइब्रेट करता है। तुम बस एक नोटिफिकेशन चेक करते हो, फिर एक रील, फिर एक मैसेज, और जब तुम वापस काम पर आते हो तो फोकस कंप्लीटली रीसेट हो चुका होता है। साइंस कहता है एक डिस्ट्रैक्शन के बाद माइंड को वापस डीप फोकस में आने में 15 से 25 मिनट लगते हैं। मतलब अगर तुम दिन में 20 बार डिस्ट्रैक्ट होते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। इसी वजह से ऑथर कहते हैं रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये डीप वर्क का सबसे पावरफुल सीक्रेट है। मॉडर्न दुनिया ने हमें एक डेंजरस हैबिट सिखा दी है। जब भी थोड़ा सा बोर्डम फील हो, तुरंत फोन उठाओ। लाइन में खड़े हो, फोन, लिफ्ट का वेट, फोन, 2 मिनट फ्री, फोन। और इसी हैबिट ने तुम्हारी कंसंट्रेशन मसल को वीक कर दिया है। क्योंकि फोकस का मतलब होता है माइंड को एक जगह होल्ड करके रखना। लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेन हर 2 मिनट में स्टिमुलेशन चेंज करता रहे तो वो कभी डीप वर्क के लायक बन ही नहीं सकता। इसलिए ट्रेनिंग यहां से स्टार्ट होती है। छोटी छोटी बोर्डम को टॉलरेट करना, जैसे 10 मिनट बिना फोन के बैठना, वॉक करते टाइम म्यूजिक ना सुनना, वेटिंग टाइम में सिर्फ ऑब्जर्व करना। शुरू में माइंड रेस्टलेस फील करेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन एक पावरफुल एबिलिटी डेवलप करेगा, सस्टेन्ड अटेंशन। और वही एबिलिटी डीप वर्क का फाउंडेशन है। अब एक पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक सक्सेसफुल राइटर का रूल था, वो रोज सुबह 3 घंटे एक ब्लैंक रूम में बैठता था। ना इंटरनेट, ना बुक्स, ना म्यूजिक, सिर्फ एक लैपटॉप और एक गोल, राइट डीपली। स्टार्टिंग में उसका माइंड स्ट्रगल करता था, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका ब्रेन इतना ट्रेंड हो गया कि वो इंस्टेंटली डीप फोकस स्टेट में एंटर कर लेता था। और इसी हैबिट ने उससे वर्ल्ड क्लास क्रिएटर बना दिया। यहां एक इंपॉर्टेंट लेसन है, फोकस एक स्विच नहीं होता जो तुम ऑन ऑफ कर दो। फोकस एक स्टैमिना है जो ग्रेजुअली बिल्ड होता है। और जो लोग बोर्डम टॉलरेट करना सीख लेते हैं, उनके लिए डीप वर्क नेचुरल बन जाता है। अब एक और डेंजरस ट्रैप, सोशल मीडिया इल्यूजन। ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हें प्रोडक्टिव फील करवाते हैं, लेकिन एक्चुअली तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तुम सोचते हो बस 5 मिनट स्क्रॉल करूंगा, लेकिन रियलिटी में तुम्हारा माइंड 30 मिनट तक स्कैटर्ड हो जाता है। और इसी वजह से डीप वर्क करने वाले लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, दे स्केड्यूल डिस्ट्रैक्शन नॉट फोकस। मतलब फोकस डिफॉल्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन परमिशन से होता है। सोचो अगर तुम भी ये रूल फॉलो कर लो, दिन का 90% टाइम डीप वर्क में और सिर्फ 10% टाइम डिस्ट्रैक्शंस के लिए, तुम्हारी ग्रोथ रॉकेट स्पीड से बढ़ने लगेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्किल्स इंप्रूव होंगी और तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होने लगेगी। और अब तुम्हारी जर्नी का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अब जरा इमेजिन करो, तुम पूरा दिन बिजी रहे,
मीटिंग्स, मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स। शाम को थक कर बेड पर गिरते हो और एक अजीब सा सवाल दिमाग में आता है, मैं इतना बिजी था, फिर भी आज कुछ रियल अचीव क्यों नहीं हुआ? अगर ये फीलिंग तुम्हें कभी आई है, तो समझ लो तुम एक डेंजरस ट्रैप में फंसे हुए हो। शैलो वर्क ट्रैप। शैलो वर्क वो काम होते हैं जो दिखने में प्रोडक्टिव लगते हैं, लेकिन एक्चुअली तुम्हारी ग्रोथ में ऑलमोस्ट जीरो कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे कांस्टेंट ईमेल्स चेक करना, रैंडम मीटिंग्स अटेंड करना, पॉइंटलेस मल्टीटास्किंग। ये सब तुम्हें बिजी फील करवाते हैं, लेकिन तुम्हारी लाइफ में कोई रियल प्रोग्रेस नहीं लाते। और सबसे डेंजरस बात क्या है? मॉडर्न वर्कप्लेसेस एक्चुअली शैलो वर्क को रिवॉर्ड करते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा रिप्लाई करता है, सबसे ज्यादा अवेलेबल रहता है, उसको हार्ड वर्किंग माना जाता है। लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा होता है। डीप वर्क वाले लोग एक सिंपल माइंडसेट फॉलो करते हैं। बिजी नहीं, वैल्यूएबल बनो। मतलब कम काम करो, लेकिन वही करो जो हाईएस्ट इंपैक्ट क्रिएट करे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक स्टोरी सुनो। एक कंपनी में 2 एम्प्लॉइज थे। पहला, हर वक्त ऑनलाइन रहता था, हर ईमेल का इंस्टेंट रिप्लाई, हर मीटिंग में प्रेजेंट, सबको लगता था वो सुपरस्टार है। दूसरा एम्प्लॉय दिन में सिर्फ कुछ घंटे विजिबल होता था, बाकी टाइम ऑफलाइन रहता था, डीप फोकस में काम करता था। लोगों को लगता था वो लेजी है। लेकिन 1 साल बाद रिजल्ट क्या हुआ? पहला एम्प्लॉय वहीं का वहीं रह गया। दूसरा एम्प्लॉय प्रमोशन लेकर लीडरशिप रोल में पहुंच गया, क्योंकि उसने शैलो वर्क नहीं, डीप वैल्यू क्रिएट की थी। यहां से एक पावरफुल लेसन मिलता है। सक्सेस का सीक्रेट ज्यादा काम करना नहीं, सही काम करना है। और सही काम वही होता है जो डीप वर्क डिमांड करता है। अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, शैलो वर्क से कैसे बचें? ऑथर एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, शेड्यूल एवरी मिनट। मतलब अपने दिन को रैंडम फ्लो पर मत छोड़ो, हर आवर को इंटेंशनली डिजाइन करो। कब डीप वर्क होगा, कब शैलो वर्क होगा, कब रेस्ट होगा। जब तुम शेड्यूल कंट्रोल करते हो, तब डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। एक और माइंड ब्लोइंग ट्रूथ, डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है। क्योंकि जब तुम डेली मीनिंगफुल प्रोग्रेस करते हो, तो तुम्हें फील होता है मैं अपनी लाइफ वेस्ट नहीं कर रहा। और ये फीलिंग ही रियल हैप्पीनेस का सोर्स है। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज से शैलो वर्क कम कर दो और डेली सिर्फ 3 घंटे डीप वर्क स्टार्ट कर दो, 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होगी। स्किल्स हाई लेवल पर होंगी, कॉन्फिडेंस अनस्टॉपेबल होगा और तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी होगी। लेकिन जर्नी का एक लास्ट पावरफुल स्टेप अभी बाकी है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में तुम जानोगे कैसे तुम अपनी लाइफ को डीप वर्क फ्रेंडली बना सकते हो, कैसे रेस्ट और डाउन टाइम तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई करता है, और कैसे तुम एक अनस्टॉपेबल फोकस मशीन बन सकते हो। ये फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। अब तक तुमने एक चीज नोटिस की होगी, डीप वर्क सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और लाइफस्टाइल तभी चेंज होता है जब तुम सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, पूरी लाइफ का स्ट्रक्चर चेंज करते हो। इसीलिए ऑथर एक फाइनल पावरफुल रूल बताते हैं। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। मतलब अपनी लाइफ से अननेसेसरी नॉइज को धीरे धीरे एलिमिनेट करना। सोचो, तुम एक ग्लास में क्लीन पानी भरना चाहते हो, लेकिन ग्लास ऑलरेडी गंदा पानी से भरा है। चाहे तुम कितना भी क्लीन पानी डालो, रिजल्ट डर्टी ही रहेगा। वैसे ही अगर तुम्हारी लाइफ शैलो एक्टिविटीज से भरी है, तो डीप वर्क के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एनर्जी लीक्स। वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो तुम्हारा टाइम खा रही हैं लेकिन रिटर्न कुछ नहीं दे रही? जैसे एंडलेस स्क्रॉलिंग, रैंडम गॉसिप, पॉइंटलेस ऑनलाइन डिबेट्स। ये सब तुम्हारी मेंटल एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। और जब एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो डीप वर्क इम्पॉसिबल हो जाता है। अब यहाँ एक सरप्राइजिंग ट्रूथ आता है, डीप वर्क करने के लिए सिर्फ वर्क टाइम इंपॉर्टेंट नहीं, रेस्ट टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये प्योर न्यूरोसाइंस पर बेस्ड है। जब तुम इंटेंस फोकस के बाद प्रॉपर रेस्ट लेते हो, तब तुम्हारा ब्रेन बैकग्राउंड में आइडियाज प्रोसेस करता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं सबकॉन्शियस इंक्यूबेशन। और इसी वजह से सबसे बेस्ट आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब तुम वॉक कर रहे होते हो या रिलैक्स मोड में होते हो। डीप वर्क वाले लोग एक पावरफुल रूटीन फॉलो करते हैं, वर्क डीपली, रेस्ट फुल्ली। मतलब जब काम करो तो फुल इंटेंसिटी से करो,
और जब रेस्ट करो तो गिल्ट के बिना करो, क्योंकि रेस्ट कोई वीकनेस नहीं, रेस्ट एक्चुअली परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर है। अब इमेजिन करो, एक दिन का परफेक्ट डीप वर्क लाइफस्टाइल कैसा होता है। सुबह हाई फोकस डीप वर्क सेशन, आफ्टरनून लाइट शैलो टास्क्स, इवनिंग रेस्ट, रिफ्लेक्शन, रिचार्ज। इस स्ट्रक्चर में तुम बर्नआउट फील नहीं करते, बल्कि डेली प्रोग्रेस फील करते हो। और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। और यही डीप वर्क का फाइनल मैजिक है। ये सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये तुम्हें एक अलग इंसान बना देता है। एक ऐसा इंसान जो डिस्ट्रैक्शन से कंट्रोल नहीं होता, जो अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली डायरेक्ट करता है और जो अपनी लाइफ को डिजाइन करता है। अब एक लास्ट पावरफुल विजुअलाइजेशन करो। 1 साल बाद का तुम्हारा फोकस रेजर शार्प है, स्किल्स रेयर लेवल पर हैं, कॉन्फिडेंस नेचुरल है। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं इसके पास कोई सीक्रेट है, और तुम अंदर से मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो सीक्रेट कोई शॉर्टकट नहीं था। सीक्रेट सिर्फ ये था, तुमने अपनी अटेंशन को वैल्यू दिया। इसी मैसेज के साथ ये जर्नी इंस्पायर्ड है डीप वर्क से, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। और अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, रियल स्टोरी अब स्टार्ट होती है। जब तुम अपने नेक्स्ट वर्क सेशन में सिर्फ एक डिसीजन लोगे, फोन साइड में रखना, डिस्ट्रैक्शंस बंद करना और अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम डीपली करना। क्योंकि याद रखना, फ्यूचर उन लोगों का होता है जो फोकस कर सकते हैं, और अब वो पावर तुम्हारे हाथ में है।